सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द रॉयल कोडिंग। और फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा क्लाउड नोटबुक ऐप था उसमें हम लोग किस तरीके से नोट्स को ऐड कर रहे होंगे। इट मींस हम लोग उसमें नोट को ऐड करने वाला सिस्टम ऐड कर रहे होंगे। और साथ ही में फ्रेंड्स हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हमारा मिडिलवेयर क्या होता है, उसे कैसे हम लोग यूज करते हैं। साथ ही में फ्रेंड्स मैंने उसका कोड भी आप लोगों को करके दिखाया था पिछली वीडियो में। सो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है सो आप लोग जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैं अपनी कुछ पिछली वीडियो से लॉगिन का एंड पॉइंट मैंने बनाया था, मैंने क्रिएट यूजर का एंड पॉइंट बनाया था जिसकी हेल्प से यूजर एंटर कर सकता है हमारे क्लाउड नोटबुक ऐप पर। साथ ही में फ्रेंड्स मैंने गेट यूजर का बनाया था एक एंड पॉइंट। सो आप लोग दिमाग में फ्रेंड्स एक बात आ रही होगी कि हम लोग ये सारी चीजें किए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो मेन मोटिव है इस ऐप का कि नोट्स को ऐड करना, नोट्स को डिलीट करना, अपडेट्स करना, अपने नोट को स्टोर करना क्लाउड पर, वो सब कैसे करना है। सो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, आज ये वीडियो बनाई है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने नोट्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है द रॉयल कोडिंग, जहां पर कोडिंग एंड टेक रिलेटेड वीडियोस को अक्सर अपलोड करता रहता हूं। जो फ्रेंड्स अभी हम लोग कोर्स चल रहा है वो चल रहा है हम लोग रिएक्ट जेएस, जहां पर आप लोग रिएक्ट जेएस से लेकर बहुत सारी वीडियोस देखने मिल सकती हैं। मैंने कोशिश की है कि आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा रिएक्ट जेएस सिखा दूं। और ये फ्रेंड्स हमारी मिडिलवेयर वाली वीडियो जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, जेडब्ल्यू टोकन ले रहे थे यूजर से और उसकी हेल्प से हम लोग यूजर की पूरी डिटेल्स निकाल रहे थे, डिकोड कर रहे थे बेसिकली। सो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस हैं। अगर आप लोग हमारा ये क्लाउड नोटबुक ऐप को देखते हुए चले आ रहे हैं, हमने जो स्टार्टिंग से लेकर बनाई है वीडियो क्लाउड नोटबुक को लेकर। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएटिंग एंड टेस्टिंग राउट्स फॉर क्लाउड नोटबुक ऐप, और भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं क्लाउड नोटबुक को लेकर। जो फ्रेंड्स हमारी 27 नंबर वाली वीडियो है वहां पर मैंने अपने क्लाउड नोटबुक ऐप को स्टार्ट किया था। और हम लोग फ्रेंड्स यहाँ तक आ चुके हैं कि आज हम लोग इस वीडियो से अपने नोट्स को ऐड करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं कि कैसे हम लोग ऐड नोट्स का राउट बनाते हैं और कैसे उसको हिट करते हैं। एडिंग अ नोट इन अवर क्लाउड नोटबुक ऐप। सो फ्रेंड्स टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली अपने वीएस कोड पर आ जाते हैं और अपना जो हमारा लास्ट कोड था वहां पर देख लेते हैं कि हमने कहां पर अपना लास्ट कोड को लेफ्ट किया था। सो हमारा फ्रेंड से बेसिकली फेच यूजर नेम का हमने एक मिडल में बनाया था जिसकी हेल्प से हम लोग अपने यूजर को बार बार चेक करा पा रहे थे कि हमारे यूजर है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं, उसके पास एक वैलिड आइडेंटिटी है या नहीं। सो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रोसेस हो जाता है अगर आप लोग कोई बड़े से बड़े ऐप बना रहे हैं। तो एक ये सिक्योरिटी टाइप का काम करता है कि पहले आपके यूजर को चेक करता है कि आपका यूजर पहले से लॉग इन किया था या नहीं किया था, या फिर उसकी आइडेंटिटी है वो वैलिड है या नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिलहाल तो बंद करते हैं। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से बात कर रहे होंगे नोट्स के लिए, जो हमारे नोट्स हैं राउट्स के अंदर और मॉडल फोल्डर्स के अंदर फ्रेंड्स हमारी एक फाइल बनी है notes.js, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये ऑलरेडी ओपन है नो डाउट। हम लोग फ्रेंड्स बेसिकली एक राउट बनाना है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने यूजर को अलाउ कर पाए कि आप लोग अपना नोट डाल सकते हैं। और जो कि फ्रेंड्स हमारे जो ऐप है क्लाउड नोटबुक, उसका मेन मोटिव है कि आप लोग अपने नोट्स को क्लाउड में सेव कर सकते हैं। सो हम लोग अगर यहाँ पर आते हैं स्कीमा पर, तो हम लोग स्कीमा देख रहे हैं टाइटल हमको चाहिए पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन चाहिए पड़ेगा, टैग चाहिए पड़ेगा, और डेट है वो डिफॉल्ट हमारी सेव हो जाएगी जो कि आज की या अभी की डेट होगी, और टाइम के साथ ही अगर टाइम हमारा हो रहा होगा सेव तो। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक राउट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं राउट बनाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको अगर गेट और पोस्ट के बारे में नहीं पता है कि गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, तो आप थोड़ा समझ लीजिए। फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर दे देता हूँ। जो फ्रेंड्स हमारी गेट रिक्वेस्ट होती है वो किसी चीज को गेट कराने के लिए होती है, यानी किसी चीज को लेने के लिए, ठीक है। और जो फ्रेंड्स हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होती है वो बेसिकली हमारी होती है किसी चीज को पोस्ट करने के लिए सर्वर पर, या फिर सर्वर पर नहीं तो कहीं पर भी किसी चीज को पोस्ट करने के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या किया है, एक यहाँ पर राउट बना लिया है जिसको हमने दे दिया एड नोट स्लैश एड नोट, और हमने यहाँ पर रिक्वायर और रेस्पॉन्स को भी पास करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स हम लोग क्या कर रहे होंगे, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर अपने, ताकि हम लोग को बाद में दिक्कत ना दे। और हम लोग अपने कर्ली ब्रेसेस को ओपन करते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर इतना बन चुका है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर rest.json लिख देंगे जिसकी हेल्प से हम लोग एरर देखने नहीं मिलेगा बाद में। और फ्रेंड्स मुझे ये वाला पैरेंथेसिस क्लोज करना होगा, यहाँ पर हमारे सारे एरर गायब हो चुके हैं। हम लोग फ्रेंड्स क्या देखने वाले हैं, अगर हम यहाँ पर आते हैं और हम लोग अगर इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर फ्रेंड्स फेच यूजर डाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स पहले हमारा यूजर चेक हो कि वो यूजर जो है वो हमारा लॉगिन है या नहीं है, या फिर उसके पास एक वैलिड आइडेंटिटी है या नहीं। तो इसी वजह से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मिडिल वेयर का यूज किया है। हम लोग फ्रेंड्स नीचे आते हैं और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने स्क्वायर ब्रैकेट को, और उसके अंदर पेस्ट कर देंगे हम लोग अपना बॉडी, टाइटल एंड पासवर्ड, सॉरी नेम, ईमेल और पासवर्ड। और फ्रेंड्स हम लोग से थोड़ा सा फॉर्मेटिंग दे देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले फ्रेंड्स, यहाँ से नेम हटाकर टाइटल कर देते हैं, क्योंकि हमने वहां पर स्कीमा पर देखा था कि हमको टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए और टैग चाहिए। सो टाइटल हो गया हमारा, एंटर आ वैलिड टाइटल कर देंगे, टाइटल हो गया फ्रेंड्स हमारा यहाँ से। और साथ ही फ्रेंड्स हमको ये जो एआई है वो थोड़े बहुत वो दे रहा है कि आपको ऐसा करना है कि वैसा करना है, तो आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली हमको दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ से इसको स्नूज कर सकता हूँ। सो मैं इसको स्नूज कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, ताकि हमको ये बार बार परेशान ना करे, ठीक है। हमको कोई दिक्कत देखने मिलेगी नहीं। तो जो टाइटल की लेंथ होगी फ्रेंड्स वो मैंने मिनिमम 3 रख दी है, जो ऑब्वियसली हमारी पहले थी। और फ्रेंड्स हम लोग पासवर्ड की जगह डिस्क्रिप्शन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन हम लोग ले सकते हैं फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन मस्ट बी एट लीस्ट 5 कैरेक्टर। फ्रेंड्स 5 कैरेक्टर का एटलीस्ट कोई डिस्क्रिप्शन तो आप लोगों को डालना ही पड़ेगा, वरना फिर क्या ही मतलब का है हमारा नोट। सो 5 कैरेक्टर मैंने यहाँ पर लिख दिया इस लेंथ, और हमारी ये वाली लेंथ भी 5 कैरेक्टर तक है। और फ्रेंड्स हमको यहाँ पर कॉमा लगाना होगा, सेपरेट करना होगा इन लोगों को, ताकि हमारा एरर गायब हो जाए, ठीक है। हम लोग नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्ट टाइटल ले लेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, टाइटल
डिस्क्रिप्शन जो हमारा यूजर डालेगा वो सब हम लोग उठा लेंगे उसके एंट्री बॉडी से। और बाहर आता हूं, रैक कहां से लेना हमको, रैक डॉट बॉडी और कोलन। अब फ्रेंड्स रैक डॉट बॉडी आई कहां से, हम लोग को फ्रेंड्स रैक डॉट बॉडी को इंपोर्ट कराना होगा जैसे हमने और डॉट जेएस में कराया था। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप लोग अपने स्कीमा को इंपोर्ट करा लीजिए, मैं स्कीमा को पेस्ट कर देता हूं और हमारा फ्रेंड्स नोट्स हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारा नोट्स होगा, ठीक है जी। और फ्रेंड्स मॉडल्स के अंदर है हमारा नोट्स, तो मैंने उसको स्कीमा को इंपोर्ट करा लिया है। सेकंड थिंग आप लोग क्या करा सकते हैं, यहाँ पर आप लोग फैच यूजर को भी ले लीजिए क्योंकि आपने वहां पर यूज किया मिडलवेयर को, सो यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर दीजिए फैच यूजर। और थर्ड जो हमारा आ रहा होगा फ्रेंड्स वो आ रहा होगा एक्सप्रेस वैलिडेटर, यानी कि अगर कोई हमको खाली नोट पकड़ा दे रहा है कि भाई बिल्कुल खाली है तो हम लोग उसको स्टोर नहीं करेंगे, भाई आप कुछ ना कुछ वैल्यू डालिए, खाली नोट नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारी इतनी चीजें हो चुकी हैं, हमको आई थिंक कोई भी एरर देखने नहीं मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, नीचे आते हैं, हम लोग अपना एरर को पेस्ट कर सकते हैं, जो हमारा पहले एरर आ रहे थे ना और हमने उनको रिजॉल्व किया था, सो हम लोग इसकी हेल्प से इसको पेस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा जो भी एरर आए वो ऊपर ही पकड़ लिया जाए, हमको दिक्कत देखने ना मिले बाद में। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग दे देते हैं, अब ठीक है, इसको भी दे देते हैं थोड़ा सा, ये क्यों बचा रह जाए। नीचे आते हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं कॉन्स्ट नोट। एक नया नोट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोट, नोट का जो एन वो कैपिटल कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखने मिल जाए हम लोग को, पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस और नीचे आते हैं कॉन्स्ट होगा बेसिकली फ्रेंड्स CONST, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ मैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा हमारा, टैग हो जाएगा, टैग भी हम लोग पास कर रहे होंगे, साथ ही फ्रेंड्स हम लोग पास करेंगे यूजर रैक डॉट यूजर डॉट ID। क्या होगा फ्रेंड्स हमारा कि अगर आप लोग जैसे कोई नोट बना रहे होंगे तो वो पर्टिकुलर आईडी पर स्टोर हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने सुमन के नेम से नोट बनाया और वो जा रहा है अमन की आईडी पर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो हमको पर्टिकुलर उसी सेम आईडी पर अपना नोट डालना है। अगर आप लोगों का नोट कहीं और जाता है तो वो आप लोगों के प्रोग्राम में कुछ दिक्कत है, कोड में प्रॉब्लम है, उसको सुधारना होगा। हम लोग अपने नोट को सेव कर लेंगे, सेव नोट इक्वल्स टू अवेट कराएंगे क्योंकि हमारे असिंग फंक्शन है, असिंग मैंने बनाया नहीं से, मुझे यहाँ पर इसको असिंग बनाना होगा, असिंग फंक्शन होगा बेसिकली फ्रेंड्स हमारा। असिंग अवेट बिल्कुल मैं भूल जाता हूँ, असिंग हमने इसको मार्क किया, अवेट मैंने यहाँ पर डाला नोट डॉट सेव और हमारा जो नोट है वो सेव हो रहा होगा। नोट में आई थिंक ये इंटेलिजेंस काम कर रहा होगा, जी हाँ कर रहा है, नोट डॉट सेव, और सेव हमारा एक फंक्शन है। और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर भेज रहे होंगे अपना सेव्ड नोट, सेव्ड नोट, ठीक है जी। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत देखने मिली, सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, उसमें फैच यूजर एक मिडलवेयर को ऐड किया, देन मैंने अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिमिटेशंस डाली, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर असिंग मार किया अपने फंक्शन को, टाइटल लिया, डिस्क्रिप्शन लिया और टैग लिया बॉडी से, और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या किया, कॉन्स्ट एरर इक्वल्स टू वैलिडेशन रिजल्ट डॉट रैक, सॉरी पैरेंथेसिस के अंदर रैक, यानी कि इसका मतलब ये अगर हमको कोई एम्प्टी, अगर हमको कोई खाली मिलता है, इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज किया है, अगर हमको खाली कुछ देखने मिलता है, यानी टाइटल खाली देखने मिलता है या फिर टैग वगैरह कुछ भी खाली देखने मिलता है तो वो हमारा इसके अंदर आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं देखने मिलता है तो हमारा न्यू नोट बनेगा, टाइटल लिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन उस पर्टिकुलर आईडी के लिए, और साथ ही उस नोट को सेव कर लिया जाएगा और हमारे जेसन फॉर्मेट में उसको दिखा दिया जाएगा। सो हमारा फ्रेंड्स ये छोटा मोटा सा, मतलब छोटा मोटा नहीं कहना चाहता हूँ, एक टेम्पररी हमारा राउट बन चुका है। अब इसमें बहुत सारी दिक्कतें हम लोग और देखने मिलेंगी जब हम लोग इसको रन कराएंगे तो अभी हम लोग फ्रेंड्स आते हैं स्कीमा पर। हमारा फ्रेंड्स एक सिंपल सा स्कीमा है, इसमें हमको कोई दिक्कत देखने मिल नहीं रही है। अगर हम लोग आते हैं यूजर डॉट जेएस पर, यहाँ पर इसको लगाते हैं साइड में, तो हमको ये स्कीमा वाली लाइन इसमें कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी जो कि जरूरी होती है। अब अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इतना फैमिलियर नहीं है एसक्यूएल से या फिर डेटाबेस से, तो मैं फ्रेंड्स आप लोग एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो कि कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा फॉरेन की का। और ये फॉरेन की क्या होती है, वो फॉरेन की फ्रेंड्स क्या करती है, दो डेटाबेस के टेबल्स को, दो डेटा टेबल्स को आपस में लिंक करती है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप कोई नोट बना रहे हैं तो बेसिकली वो यूजर की आईडी से जाएगा, और जो फ्रेंड्स हमारी यूजर की आईडी है वो हमारे यूजर डॉट जीएस में सेव हो रही है, यानी कि यूजर नेम, पासवर्ड, डेट, इस टाइप से हमारा सेव हो रही है। तो हमको इन दोनों टेबल्स को लिंक करना होगा आपस में। उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन की का यूज करेंगे। फॉरेन की क्या रहती है फ्रेंड्स, मैं नीचे आता हूं, टाइप देता हूं, टाइप और mongoose, जैसा जैसा फ्रेंड्स मैं लिख रहा हूं वैसा वैसा आप लिख लीजिए। इतना फ्रेंड्स कोई हार्ड थिंग नहीं है, ये छोटी मोटी चीजें होती हैं। ये आप लोग डेटाबेस में और आगे काम करेंगे तो आप लोग आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। डॉट टाइप्स लिखना है आपको, डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट का जो ओ रहेगा वो फ्रेंड्स कैपिटल रहेगा, और हम लोग को ये इंटेलिजेंस बता भी रहा है बार बार। साथ में फ्रेंड्स हमको देना पड़ेगा यहाँ पर रेफरेंस, और जो रेफरेंस रहेगा फ्रेंड्स उसके अंदर हम पास करेंगे यूजर को, जिसकी हेल्प से हमारा यूजर हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन ये कैप्स लॉक में से दब गया था धोखे से। सो रेफर और रेफरेंस रहेगा हमारा यूजर का, दैट्स इट। और हमको यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा। सो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर फॉरेन की बना ली है, यानी कि इन दोनों टेबल्स को मैंने आपस में लिंक कर लिया है। सो फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं अपने ठंडा क्लाइंट पर और एक बार अपने स्टाउट को चलाकर देख लेते हैं क्या क्या हमको एरर देखने मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है एरर होंगे, लेकिन क्या क्या एरर है वो सब हम लोग देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर अपना राउट डाल दिया है API/notes/add note, और जो फ्रेंड्स हमारा नोट्स है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको नोट्स देखने मिल रहा है। जो भी आप स्पेलिंग लिखते हैं, जो भी आप लोग वर्डिंग लिखते हैं उसका जरूर ध्यान रखें। और हम लोग अगर हेडर पर आते हैं तो हमको यहाँ पर और टोकन डालना पड़ेगा, और टोकन,
और साथ ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऐड कर रहे होंगे अपना टोकन। सो टोकन क्या करता हूँ मैं निकाल लेता हूँ किसी यूजर का, यहाँ पर टोकन को पेस्ट कर दिया मैंने, टोकन को कॉपी कर लिया था, किसी भी यूजर का आप लोग ले सकते हैं टोकन, नॉट नेसेसरी आप लोग किसी पर्टिकुलर का ले रहे हैं। और जैसे फ्रेंड मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ, सो हमको एक यहाँ पर एरर देखने मिल रहा है, कैन नॉट गेट API/notes.add node, पोस्ट रिक्वेस्ट करना होगा और साथ ही मुझे कंटेंट टाइप को करना पड़ेगा application/json। अब मैं क्लिक करता हूँ तो हमको एक और यहाँ पर एरर देखने मिल रहा है, ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एरर देखने मिल रहा है, ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, यानी कि हमको कोई एरर देखने मिल रहा है ऑब्जेक्ट को लेकर। तो हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं क्या एरर देखने मिल रहा है। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एक गलती की है, मैंने यहाँ पर एक एरे बना दिया है जबकि फ्रेंड्स एक ऑब्जेक्ट है। सो मेरे यहाँ से एक गलती हो गई है मेरे एंड से, जो कि मैंने सुधार दी है फिलहाल तो। और फ्रेंड्स मेरे को यहाँ पर एक एरर देखने मिल रहा है नोट्स का, मेरे ख्याल से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्कीमा को इंपोर्ट कराया वो नोट से कराया और मैं यहाँ पर ओनली नोट लिख रहा हूँ। सो मुझे यहाँ पर नोट्स करना होगा। और अगर अब मैं दोबारा से अपने सर्वर को बंद करता हूँ, ऑलरेडी रनिंग कंडीशन पर है, तो मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। सो फ्रेंड मैंने जैसे सेंड पर क्लिक किया तो हमको यहाँ पर एक एरर देखने मिल रहा है कि आपका जो राउट है वो काम कर रहा है अच्छे से, लेकिन आपने यहाँ पर बॉडी को खाली छोड़ दिया है। सो मुझे एक बॉडी बनानी होगी सबसे पहले, तो मैं बॉडी बना लेता हूँ। सो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बॉडी को कुछ वैल्यूज देंगे, यानी कि टाइटल को देंगे कुछ वैल्यू देंगे अपने डिस्क्रिप्शन को, और साथ में कोई टैग भी डाल रहे होंगे। सो टाइटल को हम लोग देने वाले होंगे, टाइटल मॉर्निंग, जैसे मैंने मॉर्निंग लिखा, नीचे आता हूँ, यहाँ पर हम लोग को शायद कॉमा से सेपरेट करना होगा। और डिस्क्रिप्शन हम लोग डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग पास कर रहे होंगे क्या हमको करना है मॉर्निंग में। सो वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है जी। मॉर्निंग का एक नोट है जिसमें हम लोग बेसिकली मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। टैग डाल सकते हैं हम लोग, टैग के लिए हम लोग को डबल कोट लगाना होगा सबसे पहले। तो टैग के अंदर हम लोग डाल सकते हैं प्लीज, नहीं प्लीज क्यों, टैग है हमारा तो पर्सनल लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि फ्रेंड्स हमारे पर्सनल है, किसी दूसरे का नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ पर सेंड पे क्लिक किया, हमारा जो नोट है वो सेंड हो चुका है। और अगर फ्रेंड्स आप लोग ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे MongoDB में ये गया कि नहीं, सो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया था। आज मैंने आप लोगों के लिए कनेक्ट करने के लिए नहीं छोड़ा था कि मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ फिर कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हुआ था। सो मैं क्या करता हूँ, क्लाउड नोड के अंदर आता हूँ, नोट्स के अंदर आता हूँ और देख सकते हैं आप लोगों के सामने आपका नोट आ चुका है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दो आईडी देखने मिल रही होंगी, एक होगी हमारी यूजर की आईडी और जो फ्रेंड्स हमारी दूसरी आईडी होगी वो हमारी फ्रेंड्स नोट की आईडी रहेगी। और डेट और टाइम आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल आप लोगों के सामने है, यानी कि डेट एंड टाइम डिफॉल्ट सेव हो रहा है, हम लोग उसको सेव नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एक कंडीशन तो बनाकर दिखाई दी थी कि अगर हम लोग इसको खाली छोड़ देते हैं, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 3 कैरेक्टर लेता हूँ, मैंने 3 कैरेक्टर लिए, सेंड पे क्लिक किया, सो देखिए यहाँ पर बता क्या रहा है, डिस्क्रिप्शन मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। आप लोगों का जो वैल्यू है वो गलत है, आपको 5 कैरेक्टर से ज्यादा लेनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करने के बाद अगर मैं सेम नोट को पास करता हूँ दोबारा, तो अब वो चला जाएगा। आप 10 बार कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं सेम नोट को, कोई आपको दिक्कत देखने मिलेगी नहीं। अगर मैं व्यू पर आता हूँ, रीलोड डेटा करता हूँ, सो आपको उतने ही सारे नोट आपको देखने मिल जाएंगे। अगर फ्रेंड्स आप लोग डुप्लीकेट नोट को ऐड करते हैं तो आपको कोई दिक्कत देखने नहीं मिलेगी। अब फ्रेंड्स बचा क्या हुआ है, हमको यहाँ पर फ्रेंड्स ऐड करने होंगे अपने ट्राई एंड कैच ब्लॉक को। अभी हमने बिल्कुल भी एरर हैंडलिंग का यूज नहीं किया है, हमको एरर हैंडलिंग करनी होगी। और फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे ब्लॉक को मैं ट्राई के अंदर पेस्ट कर दूंगा, यानी कि पूरा रैप कर दूंगा मैं ट्राई के अंदर। अगर कोई एरर हमको पकड़ने मिलता है, अगर कोई हमको एरर पा जाता है तो हम लोग उसको ट्राई के पास भेजेंगे। अगर ट्राई से रिजॉल्व नहीं होता है तो कैच वाले भैया हमारे पकड़ लेंगे उसको और रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो ट्राई ये पूरा रहा, कैच हम लोग यहाँ से देख रहे होंगे और कैच हम लोग कर सकते हैं बेसिकली उठा सकते हैं कहीं और से। इतने सारे फ्रेंड्स मैंने कैच बनाए हैं, कहीं ना कहीं हमको अच्छा कैच मिल जाएगा और ये हमारा अच्छा कैच रहा, इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोगों का जो कोड है पूरा वो फॉर्मेट कर लिया जाएगा एक बार। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद प्रेटियर कोड, शायद हो जाए हमारा प्रेटियर कोड से फॉर्मेट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारा कोड प्रेटियर कोड की हेल्प से पूरा फॉर्मेट हो चुका है। कितना प्यारा लग रहा है देखने में हम लोग का ये पूरा राउट। और ये राउट जो है फ्रेंड्स वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। इस बार हम लोग को ज्यादा दिक्कत देखने नहीं मिली। एक पहले जो फ्रेंड्स हम लोग को दिक्कत देखने मिल रही थी, मैंने इस चीज को एक एरे बना दिया था जो कि फ्रेंड्स हमारे क्या एक ऑब्जेक्ट है और हमने यहाँ पर नोट से लिया था। ओनली मैं यहाँ पर फ्रेंड्स नोट ले रहा था। अगर आप लोग चाहते हैं फ्रेंड्स किसी और की आईडी के लिए नोट बनाए तो आप लोग को बेसिकली यहाँ पर टोकन नंबर जो है वो चेंज करना होगा और आप लोग किसी और की आईडी के लिए भी अपना टोकन नंबर डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स हमने आज इस वीडियो में इतना सब समझ लिया है कि कैसे हम लोग अपने नोट को ऐड कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि इस पर्टिकुलर और टोकन के लिए कितने सारे हमारे जो राउट है, राउट कह कितने सारे नोट लेके गए हैं, यानी कि हम लोग बेसिकली फेच करा रहे होंगे अपने नोट्स को एक पर्टिकुलर आईडी और टोकन के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने यूजर के नोट्स को फैच करा रहे होंगे एक पर्टिकुलर आईडी या टोकन के लिए। सो फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग वो वाली हमारी वीडियो होने वाली है। अगर आपने नहीं देखी है पुरानी वीडियोस तो फ्रेंड्स आप जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने सिखाया है क्लाउड नोटबुक ऐप को बनाना। सो फ्रेंड्स फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।